भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे हुई? भीष्म पितामह को किसने दिया था इच्छा मृत्यु का वरदान? आइए जानते हैं। भीष्म महाभारत काल के महान योद्धा थे। इनका नाम पहले देवव्रत था, लेकिन इन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। अपनी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही बाद में इनका नाम भीष्म पड़ा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा चलाए गए बाणों से पूरा शरीर छलनी होने के बाद भयंकर पीड़ा में भी भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। कथाओं के अनुसार भीष्म राजा शांतनु व गंगा की 8वीं संतान थे। बचपन में उनका नाम देवव्रत था। देवव्रत ने अपने पिता राजा शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की सेवा करने की शपथ ली थी। इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण ही देवव्रत का नाम बाद में भीष्म पड़ा। भीष्म से प्रसन्न होकर इनके पिता राजा शांतनु ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे। उनको युद्ध में हरा पाना आसान कार्य नहीं था। महाभारत के युद्ध में भीष्म के द्वारा पांडवों की सेना का विनाश देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और अर्जुन को भीष्म पर पूरी शक्ति से वार नहीं करते देख हुए स्वयं ही चक्र लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोका और अपनी पूरी शक्ति से भीष्म पितामह से युद्ध करने लगे। अर्जुन के लिए भी भीष्म पितामह को हरा पाना आसान काम नहीं था। इस कारण से अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर एक साथ कई तीर चला दिए। जैसे ही शिखंडी आगे आया, भीष्म अपनी शस्त्र नीचे रख दिए। शिखंडी में स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व थे और भीष्म कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे। इसलिए भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाए। तभी अर्जुन ने अनगिनत बाण भीष्म पर चला दिए। क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए भीष्म की मृत्यु नहीं हुई और वे घोर पीड़ा सहते हुए भी यूं ही खड़े रहे। तब उनकी पीड़ा को देखकर अर्जुन ने बाणों की शैया बनाकर पितामह को उस पर लिटा दिया, जिससे कि उनको पीड़ा से कुछ राहत मिल सके। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर 58 दिन तक घोर पीड़ा सहने के बाद भी जीवित रहे। उसके बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने देह का त्याग किया, क्योंकि मान्यता है जो व्यक्ति सूर्य उत्तरायण के दिन देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के कारण ही 58 दिनों तक घोर पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक रखा था और सूर्य उत्तरायण के दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया था। सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया था। इसी वजह से सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह भले ही अर्जुन के बाणों की सरसैया पर आ गए, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह कोई और ही था। इसका नाम था शिखंडी। उसी के चलते उनकी मृत्यु हुई। अगर ये महाभारत की कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।